आज का टॉपिक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले मैंने क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। It is widely used in laboratory, pharmaceutical and food stuff industry। यानी ये लेबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल कंपनी और फूड स्टफ इंडस्ट्री में यूज होता है। स्टेशनरी फेज दैट इज एड्सॉर्बेंट और सेल्यूलोज, अलुमिना, सिलिका जेल, ये यूज किया जाता है इसमें। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड्स, यानी इसका उपयोग जो है अननोन कंपाउंड को जानने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्यूरिफाई ऑफ मिक्सचर्स, ये किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को या उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। टीएलसी प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। टीएलसी प्लेट का मतलब क्या हुआ? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। कोटेड विद स्टेशनरी फेज, ये कोटेड विद स्टेशनरी फेज होता है और ये प्लेट एल्युमिनियम और ग्लास का बना होता है। चाहे तो एल्युमिनियम का होगा या ग्लास का प्लेट होगा, उसके ऊपर जो है स्टेशनरी फेस कोटेड रहता है, चिपका हुआ रहता है। The thickness of coated material should be 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि थिकनेस पर आरएफ वैल्यू डिपेंड करता है। आरएफ वैल्यू डिपेंड करता है, थिकनेस बढ़ाने पर आरएफ वैल्यू घट जाता है। फ्लोरेसेंट इंडिकेटर यूज टू मेक इट फ्लोरेसेंस ऑन एक्सपोजर टू यूवी लाइट, यानी उसको चमकदार बनाने के लिए उसमें एक फ्लोरेसेंट इंडिकेटर यूज किया जाता है कि जब इसको हम यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं, यूवी लाइट के सामने लाके रखते हैं, तो वो चमकने लगता है, फ्लोरेसेंस कलर का देता है। इसमें मोबाइल फेज वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है। स्टेशनरी फेज में आपको सेलुलोज, अलुमिना, सिलिका जेल आया, और वोलेटाइल फेज में वोलेटाइल और मोबाइल फेज में वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्ले बिग रोल इन एड्जॉर्प्शन, यानी एड्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसीलिए पोलर नेचर का सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है नॉन पोलर में मैक्सिमम होता है और नॉन पोलर में मैक्सिमम होता है, जिसको हम इस फॉर्मूला के तौर पर दिखा सकते हैं। एड्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, और सॉल्वेंट की पोलैरिटी घटेगी तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने के लिए। It is essential to make sure that the atmosphere of the separation chamber is fully saturated, यानी जो सेपरेशन चेंबर है, इस चेंबर में ये जो सेपरेशन चेंबर है, इस चेंबर में पूरा ये सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि आरएफ वैल्यू फिर वेरी करेगा टैंक टू टैंक। इसको इंश्योर करने के लिए दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग एज स्मॉल टैंक एज पॉसिबल, उसको हम इंश्योर करने के लिए छोटे से छोटा टैंक का हम यूज करते हैं ताकि ये कम हो जाए। द सेपरेशन मेथड इज सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी बट एडेड एडवांटेजेज इज सेपरेशन कैन बी डन बाय, यानी कि ये जो है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है वैसे इसमें भी होता है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस इसमें है। वो एडवांटेजेस क्या है? सेपरेशन जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी से इसमें अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह का वेरियस मीडिया यूज करते हैं, और वो मीडिया की वजह से इसमें एड्जॉर्प्शन होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है,
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, जेल फिल्ट्रेशन होता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन मीडिया ये करता है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको हम TLC कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, तो ये जो TLC है इसका क्या क्या एडवांटेजेस है? सिंपल, रैपिड एंड सस्ता, चीप। कोई भी चीज सस्ता, फास्ट रनर, तेजी से होता है, यानी 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दे सकता है। सेपरेशन बेटर ढंग से होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी से। चॉइस बिटवीन डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स, यानी अलग अलग, चूंकि मीडिया जैसा कि मैंने ऊपर कहा है अलग अलग मीडिया से इसमें एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए। अलाउ फॉर क्वांटिफिकेशंस, यानी मिक्सचर को, जैसा कि शुरू में हमने कहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिफरेंट कंपोनेंट्स को जानने के लिए इसको यूज करते हैं, तो क्वांटिफिकेशन में हेल्प करता है। बेटर रिजोल्यूशंस, separated compounds can be detected by corrosive sprays and elevated temperature, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर थिन मटेरियल का भी यूज कर करके हम कंपाउंड्स को कोरोसिव स्प्रे से और ज़्यादा टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ा करके डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये एक एडवांटेजियस पॉइंट है। अब इस टेक्निक को करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए? प्रिकॉशंस, द कोटेड ग्लास प्लेट शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर मेकिंग ए थिन लेयर, यानी जो ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर हम थिन लेयर बनाना चाहते हैं वो साफ हो और ड्राई हो, कब? थिन लेयर बनाने से पहले। सैंपल्स शुड बी स्पॉटेड केयरफुल्ली, जो सैंपल हम उसमें डालते हैं, जैसे ये आपका है, यहाँ पर आपने इसे डाला, अब इसी को अगर भर भर करके दे देंगे तो ये डिस्टरबेंस पैदा करेगा, इसीलिए बहुत केयरफुल्ली इसको डालना है। प्लेट शुड बी एक्टिवेटेड बिफोर यूज इन ड्राइंग ओवर एट इतना डिग्री सेल्सियस, यानी उस प्लेट जिस पर कि हम थिन लेयर जमा रहे हैं उसको 105 डिग्री सेल्सियस पर पहले इनएक्टिवेटेड कर देना चाहिए या उसको बंद कर देना चाहिए। तब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।